से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन 6 पे आता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? पहले उसमें 2, दूसरे उसमें 4, ये K और ये N सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी में जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। इसको आप बोलेंगे वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब ये कार्बन आप देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या हो जाएगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2 और 8। मतलब यहाँ पे 2 में क्या आता है? हीलियम। यहाँ पे ये 10 हो गया तो क्या आता है? नियॉन। तो देखो दोनों वे से वो क्या कर रहा है, दोनों वे से वो नोबेल गैस बन रहा है। अब नोबेल गैस आपको पता है, पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब ये 2 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 36 पे, ये इसका एटॉमिक नंबर 54 और ये 86। मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो यही बनना चाहते हैं, नोबेल गैसेस। ये नोबेल गैसेस, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैसेस। अब ये इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या इनका एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे ही कर सकते हैं अपन। जैसे 2, फिर 2 8, फिर ये 2 8, 8 का ये आप पार्ट प्रोडक्ट है ना। तो एटलीस्ट 10 तक आप एरागोन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो आप देख रहे हो सबके आखिरी में 8 है। सिर्फ ये पहला जो हीलियम है इसका 2 ही है। तो 2 जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लेट, जो कि हाइड्रोजन करता है सिर्फ। और जब 8 रहते हैं तो हम बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं अपन? ऑक्टेट। तो आप देखो ये कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये नियॉन बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तो इसने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। बट ना ये डोनेट करता है ना ही गेन करता है। ये कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। और जब भी कहीं पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन भी ऐसा ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो जब ये देखो, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए रहते तो कार्बन में क्या करता? कार्बन में +4 आ जाता। और 4 गेन किए रहते तो कार्बन में 4 -4 आते। क्योंकि जब गेन करते हैं तो -4 आता है, जब लॉस लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तब 4 जितने भी होंगे उतना प्लस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन +4 आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन -4। तो ना ही +4 आता है इसमें, ना ही -4 आता है। ये इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये हाइड्रोजन में यहाँ दूर दूर लिख रहा हूँ। अब हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो ये मैं ऐसा क्रॉस बता रहा हूँ। अब हाई देखो दोनों सर 10th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दो, अब दोनों का अभी आखिरी जो वैलेंस सेल है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा डुप्लेट कंप्लीट करता है और कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये इससे पार्टनरशिप करता है, यानी इसके खुद के 4 है, इससे जुड़ गया तो 5,
इससे जुड़ गया तो 6, इससे जुड़ गया तो 7, इससे जुड़ गया तो 8। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 4 हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद। और ये कार्बन किस तरह से अपने को देख रहा है, देखो ये मतलब 4 इसके 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको इस सर्कल उसमें दिख रहे हैं। ये कार्बन का ऑक्टेट है। और ये हाइड्रोजन का ये ऐसा बनाए तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ये डुप्लेट होगा। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट होगा। तो आप दोनों को फायदा हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम बन गया और कार्बन नियॉन बन गया। तो इसमें इस कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया। और एक चीज, नोबल गैस, वहां पे नियॉन तो है। आप बोलोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, लेकिन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। 4 को डोनेट करना भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो आप डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए तो आप गेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए और लॉस होने के लिए और गेन होने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो जितना एनर्जी गेन करने में लगती है उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने में होती है। तो इसका मतलब ये रास्ता अपनाते हैं, इससे एक फायदा होता है कि एक कंपाउंड बन जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या है, CH4 बन गया, कार्बन को कितने हाइड्रोजन लग गए, 4। तो ये कंपाउंड मीथेन बन गया। क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। और मीथेन एक जाना माना नाम है। मतलब अभी यहाँ पे ये इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो एक काम का अपने को कंपाउंड मिल गया। इसलिए कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी कार्बन की प्रॉपर्टी में कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, अभी देखो कार्बन के आखिरी में 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो दूसरा हम बोलेंगे कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। हम दूसरा बोलेंगे कार्बन टेट्रावेलेंट कार्बन है। कार्बन ये क्या ऋषु क्या बोल रही है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता क्या है, वहां तो लिखा है 10 का यार। 2 और 8, 2 और 8 कितने होते, 10 होते। तो अभी यहाँ ध्यान दो ना, उसी पे क्या तुम तब से अटके हो। यहाँ पे 2 और 8 हो गया ना, पहले में 2 दूसरे में 8। 10th का 100 का ये जो तुम्हारा सिलेबस में वॉइस कर लो ना अभी। 10th में जो है उसमें आपको ऑर्बिटल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो जब हायर क्लास में जाओगे तब आप 100 का क्या 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो अभी के लिए वो मत सोचो भी। आपको अब वो प्रिंसिपल वो कुछ है नहीं तो बता के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को जो है वो अच्छे से करो। अब हम बोल रहे हैं कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसका क्या मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऐसे टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कोई दूसरा कार्बन ले लो, उससे भी वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो ये कार्बन कितने, एक हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं अपन, इसको हाइड्रोजन से, इसको हाइड्रोजन से, ये तो कार्बन से जुड़ गया। इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो अब देखो ये दोनों ही कार्बन के 4 4 बॉन्ड बने। तो इसलिए कार्बन क्या हो गया, टेट्रावेलेंट हो गया। कार्बन क्या हो गया, टेट्रावेलेंट। अब यहां से अपन एक तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं कि ये कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉन्ग चेन
फॉर्मेशन की। समझ रहे हो? कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्ग चेन बना सके। मतलब क्या है, जरा यहीं पे देखो। कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका एक फायदा होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकता है। आप कितने भी कार्बन जोड़ के देख लो। तो इसमें बाकी सब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये कार्बन के एक बॉन्ड है, तीन और इधर दो हो गए, तो दो ही हाइड्रोजन। हर कार्बन को चार बॉन्ड लगाने, दो ऑलरेडी है देखो आजू बाजू से, और ऊपर नीचे से हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये आपका हो गया कार्बन की लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। सिर्फ कार्बन ही नहीं, बाकी एलिमेंट भी बनाते हैं, लेकिन कार्बन में लॉन्ग चेन फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या होगा, हम कितने भी लॉन्ग चेन की कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन को बना सकते हैं। तो इसलिए कार्बन की अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या लिखने का, तीन पॉइंट लिखने का। एक, कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास चार है, इसलिए इसकी वैलेंस से चार है। इसके वैलेंस शेल जो है एल है, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा, इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब लॉन्ग चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस तरह से एग्जांपल आप लिख सकते हो, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। तीसरा, आप कोई डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसको, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करने का, इसमें कार्बन किसी और कार्बन से भी आप जोड़ सकते हो। जैसे एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, अब ये कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन रख दो, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन रख दो। अब इसको यहां से क्या कर दो, हाइड्रोजन से जोड़ दो, यहां से हाइड्रोजन से जोड़ दो, यहां से हाइड्रोजन से जोड़ दो। बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन से जोड़ दो इसको। अब इसको भी अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। इसको तो ये कार्बन से जुड़ा है, इसको भी हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, और इसको भी हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। देखो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो इतना है कार्बन और कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसलिए कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। बहुत सारे क्या बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पे अगर आपको बोला गया कि HCl का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ये पता होना, H और Cl ऐसे बनाया। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, Cl आता है 17 पे, तो 2 8 7, और हाइड्रोजन का आता है एक, तो एक ही होता है। तो जो आखिरी में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वही आप लिखते हो जब डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के कितने हैं, एक। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये 8 हो गए और ये 2 हो गए। देखो ये 2 हो गए ऐसा, और ये इसके कितने हो गए, 8। तो क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, हाइड्रोजन इसने क्या किया, डुप्लेट, और इसने क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया आपका HCl का। ये इसको आप ऐसा भी लिखते हो, या इसी को HCl भी लिखते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अगर आपको पूछा गया CH2 का, ऐसा भी पूछ सकते हैं आप C2H4 का, या ऐसा भी लिख दिया CH2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो कुछ घबराने का नहीं, सीधा सीधा पहले क्या है, कार्बन 2 है ये लिखो, है कि नहीं। कार्बन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक इधर रख लो, एक इधर लिख लो, एक इधर और एक इधर। अब ये हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये तो आपको पता है। इससे जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना, इससे जुड़ेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे जुड़ेगा तो एक इसका इससे ऐसा। अब ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही हुए, 2 ही बॉन्ड बन रहे, तो इधर बच गए कितने, 2। और इसके भी कितने बच गए, 2। इसको क्या कर देना, डबल बॉन्ड से बना देना। तो आप देखो ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, 1 2 3 4, 4 तो खुद के हैं, इससे जुड़ गया 2 और जोड़ दो 6, इससे जुड़ गया 7, इससे जुड़ गया 8। मतलब ये कार्बन का ऑक्टेट ऐसे बना। अब ये कार्बन का ऑक्टेट कैसे बना, तो आप बोलोगे सर ये इसमें ऐसा आएगा, तो इसका ऑक्टेट, फिर ये इसका डुप्लेट ही बनता है तो ये 2, इसका भी डुप्लेट बनता है 2, इसका भी डुप्लेट बनता है 2, इसका भी डुप्लेट बनता है 2। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया तो आप अभी बना सकते हो, बना सकते हो ना। तो समझ गया सबको ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको। अब सपोज H2O का आपको बनाना है, H2O का बनाना है, तो क्या करोगे, H2O कैसा होता है, H2O इसमें एक ऑक्सीजन रहता है, 2 हाइड्रोजन रहते हैं। अब जरा देखो आप, ये हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रखना पड़ेगा, इससे जुड़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ऑक्सीजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलोगे सर 6। उसमें से 2 तो ये है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके खुद के थे, इससे जुड़ गया 7, इससे जुड़ गया 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का तो अभी कितनी बार बता दिया, डुप्लेट ही बनाता है वो, तो इसलिए ये पानी का स्ट्रक्चर हो गया। कितना आसान है। तो आपको ये समझ चुका है कि कार्बन और उसके अलावा और भी कोई कंपाउंड दिया, आपको डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। सपोज एक लास्ट और देख लेते हैं, आपको पूछा CH3Cl का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक कार्बन है, इसको 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक Cl है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो हमने रख दिया। अब ये इससे बॉन्ड बनाया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, इससे बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, इससे बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इस कार्बन के कितने, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इधर रख दो क्योंकि इससे बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 4 इसके हैं, इससे जुड़ गया 5, इससे जुड़ गया 6, इससे जुड़ गया 7, इससे जुड़ गया 8। अब क्लोरीन के 7 थे, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब इससे जुड़ गया, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये कार्बन का ऑक्टेट हो गया। हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, ये डुप्लेट फॉर्म कर रहा है, तो हो गया CH3Cl का डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर पूछे तो आप आसानी से डॉट एंड क्रॉस द्वारा उसको बना सकते हो। इज दिस क्लियर, सबको क्लियर हो गया, ये एकदम आसान था। अब सबको ये समझ जाना चाहिए अब तक। तो उसके बाद हम अब आगे को थ्योरी बढ़ाते इसकी। चलिए तो मयूर, अब ये जो कार्बन है, जनरली आपको 3 तरह के कार्बन पढ़ने। एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन जो हो वो सिंगल बॉन्ड वाला आपको पढ़ना है। दूसरा कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला हो, कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा।
तीसरा आपको पढ़ना है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो 3 तरह के कार्बन आप देखोगे, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला है, जैसे ये कार्बन कार्बन को जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड है, देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। इसके 3 हो गए, एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसके 3, एक ही हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे बेटा। तो आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पे 3 तरह के कार्बन आपको बनाए गए हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल और ट्रिपल। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और जो डबल और ट्रिपल है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड वाला है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को हम बोलते हैं ANE। क्या बोलते हैं? ANE। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ENE। ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं YNE। तो सिंगल बॉन्ड वाले को ANE बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले को ENE और ट्रिपल बॉन्ड वाले को YNE। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे सपोज इसका नाम लिखना है मेरे को, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो हमको सबसे पहले कार्बन कितने हैं वो गिनने हैं। इधर भी कार्बन 2 है, सब जगह कार्बन 2। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि कार्बन 2 है और हम वहां पे कुछ नाम लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर हमारे पास रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। मतलब क्या? अगर कार्बन 1 रहा तो हम रूट वर्ड क्या लिखते हैं? मिथ। अगर कार्बन 2 रहा तो हम लिखते हैं इथ। अगर कार्बन 3 रहा तो हम बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन 4 रहा तो हम बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन 5 रहा तो हम बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 रहा तो हम बोलते हैं हेप। 7 रहा तो हम बोलते हैं हेप। 8 रहा तो हम बोल देते हैं ऑफ। 9 रहा तो हम बोल देते हैं नोन। एंड 10 रहा तो हम बोलते हैं डेक। इसका क्या मतलब है सर? अब जरा देखो, ये कार्बन 2 है, मतलब आपको ये 2 यहां से मिल जाएगा, रूट वर्ड इथ। और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या करते हैं? यूज ANE। तो तुम्हारा नाम इथ प्लस ANE, तो नाम बन गया इथेन। क्या बन गया? इथेन। इधर कितने कार्बन है? 2। तो रूट वर्ड भी 2 के लिए अभी देखा था इथ, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ENE। तो इथ प्लस ENE इथीन। यहाँ 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन तो 2 ही है तो रूट वर्ड आएगा इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आ जाएगा। तो देखो इसका नाम इथेन हो गया, ये इथीन हो गया, ये इथाइन हो गया। मतलब हम अगर नाम भी लिखा है तो पता चल जाएगा कि ये डबल बॉन्ड वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है और ये सिंगल बॉन्ड वाला है। एकदम सीधा सा। मतलब ENE और YNE अनसैचुरेटेड में आएंगे और ANE सैचुरेटेड में आएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है इस पे। तो अब सर ये किस काम का है? तो ये बहुत काम का है। अगर आप यहाँ पे रूट वर्ड का गिनती 10 तक सीख लेते हो तो फायदा क्या हो जाएगा? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला आया, देखो जैसे कि अपन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलोगे कि एक कार्बन मीथेन हो जाएगा, 2 इथेन हो जाएगा, 3
प्रोपेन हो जाएगा, 4 ब्यूटेन हो जाएगा, 5 पेंटेन हो जाएगा, 6 हेक्सेन हो जाएगा, 7 हेप्टेन हो जाएगा, 8 ऑक्टेन हो जाएगा अपने लिए, 9 नोनेन हो जाएगा एंड 10 डेकेन हो जाएगा। है कि नहीं? 10 क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आया तो सर ये तो आसान है, मिथ वर्ड वहां से लिखेंगे, मिथ इन, इथ इन, प्रोप इन, ब्यूटीन, पेंटीन, ई एन ई जोड़ना है, सब बाकी वैसी है, एक्स इन, हेप्ट इन, ऑक इन, नोनीन एंड डेक इन। बट एक कार्बन में आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, लेकिन एक ही कार्बन पे ऐसा डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जनरली आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो मिथीन आप नहीं यहां से स्टार्ट करो तो भी ठीक है, 2 कार्बन आ गए तो इथीन हो गया, 3 कार्बन आ गए एक डबल बॉन्ड है, और 4 कार्बन आ गए एक डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो गया। अब डबल बॉन्ड कहीं पे भी आ सकता है बेटा, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आप ले लो, मतलब वो ई है। ई बोले तो डबल बॉन्ड। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। सपोज इसका ही अपन बोलते हैं मिथ वाइन, वाइन, इथाइन, मिथाइन, इथाइन, इस तरह से प्रोप वाइनी। तो आप पूरा टेबल इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अभी ये देखो, ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं इनको अपन बोलते हैं अल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? इनको अल्केन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? अल्केन। और डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्क वाई, अल्क। अब ये जो रूट वर्ड है इनको अपन बोलेंगे अल्क। क्या बोलेंगे? अल्क। मतलब ये सभी, जैसे अल्केन बोले तो उसमें ये सब आ रहे, अल्कीन बोले तो सभी आ जाएंगे उसमें। जैसे कॉमन नाम, कॉमन नेम और प्रॉपर नेम बोल रहे हैं ना, हमने बोला ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ऑल बॉयज ये क्या हो गया? कॉमन नेम। अगर मैंने बोला सुमित इज प्रेजेंट इन द क्लास तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो सेम वैसी है, इनको शॉर्टकट में अपन सबको अल्केन बोलेंगे, इनको अल्कीन बोलेंगे, इनको अल्काइन बोलेंगे। और ये अल्क, अल्क रूट वर्ड क्या लेते हैं अपन? अल्क। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे ही अल्क, वाई एल ई, वाई एल वाई, तो हमने ए एन ई एन ई वाई एन ई सुना है, बट वाई एल भी अपने को यहीं से आ जाएगा। क्या करना है? सिर्फ ये वाई एल इससे बनेगा, ए एन ई से वाई एल बनाना है। ए एन ई से क्या बनाना है? वाई एल। मतलब यहाँ पे जहां जहां ए एन ई है उसको आप क्या कर दोगे बेटा? उसको आप वाई एल। तो क्या होगा? मिथ, मिथिल, इथिल, प्रोपील, ब्यूटील, इस तरह से पेंटील, हेक्सील, हेप्टील, ऑक्टील, नोनील, डेसील। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर मैंने, ये तो मैं मिटा सकता हूं ना, अगर मैंने, अगर मैंने 2 कार्बन लिख दिए तो ये अपने लिए 2 कार्बन है तो इथ एन है। इसमें से हमको क्या करना है? एक हाइड्रोजन कम करना है।
क्या करेंगे अपन, एक हाइड्रोजन कम, कोई एक हाइड्रोजन कम कर दो, सपोज ये वाला करके, तो हमने एक हाइड्रोजन कम कर रहा है, ये H को हम क्या करते हैं, गायब कर दें, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गायब है, तो जब एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो नाम आ जाता है वायल। ए का देखो, ए का वायल कब होता है, माइनस एक हाइड्रोजन कम करने से, मतलब एक हाइड्रोजन ए से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो आपको वायल ही नाम आ जाएगा। बात समझा? इसलिए ये और ये दोनों एक ही जैसे है, सिर्फ यहाँ ए है, वहां पे वायल है, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करना है, माइनस एच मतलब एक हाइड्रोजन कम करना है। तो इतना आपको लिख लेना है, समझ लेना है। जिसका नेटवर्क सही नहीं आ रहा एक बार रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क बराबर है, एक बार रिज्वाइन कर लो आप लोग, जल्दी जल्दी करो। लिख लिया सबने? लिख लिया? तो आप देख पा रहे हो कि हम किस तरह से नेमिंग कर रहे हैं। तो सपोज आपको ऐसा दे दिया, कार्बन 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 और ये बाकी सब हाइड्रोजन, तो क्या नाम दोगे इसका? आप बोलोगे सर हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ पहले हाइड्रोजन कार्बन देखेंगे, कार्बन 4 है तो रूट वर्ड आता है ब्यूट। अब ए लगाना है, ई लगाना है, वाई लगाना है, तो हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेरे को तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ब्यूटीन हो गया। मैं सपोज अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, इसमें से क्या कर देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये क्लियरली दिख रहा है एक हाइड्रोजन कम है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन कम आ गया ना, ब्यूटाइल हो गया। अब इसके बदले ये जो हाइड्रोजन है इसके बदले क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सपोज फंक्शनल ग्रुप अब क्या होते हैं, ये अल्कोहल मतलब OH होता है। अगर मैंने यहाँ पे OH लिख दिया रहता तो मतलब ये क्या हो जाता, ब्यूटील, और OH मतलब अल्कोहल, तो ये क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटील अल्कोहल। समझ रहे हो ना, बात वही है, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, जैसा बताया गया है वैसा ही आप कंसिडर करो उस चीज को। तो यहाँ पे अगर ये पहले से लिखा रहता तो आप देखते हैं एक हाइड्रोजन के बदले कोई OH आया है, तो सीधा सीधा एक हाइड्रोजन कम है, कार्बन गिनना है, 1 2 3 4, तो ब्यूटील हो गया भाई, एक हाइड्रोजन कम है, और OH जो है वो अल्कोहल होता है, तो ब्यूटील अल्कोहल क्या हो गया, ब्यूटील अल्कोहल। आया समझ में, ब्यूटील अल्कोहल हो गया। अब ब्यूटील अल्कोहल हो गया। अब अगर यहाँ पे बात करें इसका, ये जो नाम है ब्यूटील अल्कोहल, ये होता है कॉमन नेम। ये क्या होता है बेटा, कॉमन नेम होता है ये। अगर दूसरा जो नेम अपन बात करते हैं तो IPSC नेम होता है, तो IPSC नेम में हम सिर्फ नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं।
अगर आपने नंबरिंग किया तो सपोज 1 2 3 4 4 कार्बन है आपके पास, मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो ये जो OH है वो दूसरे पे है, यहाँ से करता तो तीसरे पे है। तो हमको नंबरिंग करते समय याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेशन देना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट। मतलब यहाँ सपोज यहाँ पे महाप्रसाद है, आप यहाँ पे 2 लोग आपके सामने में है और यहाँ से 3 लोग है, तो आप कहाँ से महाप्रसाद की लाइन में लोगोगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पहला दूसरा नंबर है आपका, यदि 2 लोग आगे है आपके, आपका तीसरा नंबर है, यहाँ से चौथा आता, तो यहाँ से 2 लोग ही आगे आपके, आप ये हो। लेकिन यहाँ से जाते तो 3 लोग आपके आगे रहते, तो ऐसी नंबरिंग करना है। तो गिनती करेंगे यहाँ, तो ये 4 है, तो आप सीधा सीधा जो अल्केन है वो लिख दो। 4 में क्या होता है? ब्यूटेन। 4 में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगर ये H रहता तो ब्यूटेन ही लिखते ना बेटा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? OH आया है, तो आप ऐसे वक्त में क्या करते हो? ब्यूटेन में से जो E है, E के बदले अल्कोहल मतलब OL, अल्कोहल मतलब OL, उस E के बदले क्या लिखते हो? OL, तो ब्यूटेनॉल हो गया। अब और थोड़ा स्पेसिफिक जाना है तो OL मतलब OH कौन से कार्बन पे? आप बोलोगे सर सेकंड नंबर पे, तो OL कौन से कार्बन पे है उसके सामने उसका नंबर लिख दो, तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। तो ये भी आपको इजीली समझ में आ गया। तो अभी हम ये वायल का खेल समझ चुके हैं। अब ये जो वायल होते हैं इनको अल्कील बोलते हैं अपन, है ना? अल वायल, अल्कील। ये जो वायल है, अल्क वायल, अल्कील, इसको हम एक ले इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर बोलते हैं। आर मतलब क्या होता है? अल्कील। आर मतलब अल्कील। जैसे आपने CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो CH3 हो गया। C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कर दो तो C2H5 हो गया। C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो आप ये अल्केन की लाइन है, तो ये अल्कील की लाइन। तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने और एक C4H10 लिखा तो यहाँ पे C4H9 आए। आप देख पा रहे हो ये अल्केन की लाइन, इसमें इनका डिफरेंस देखो आप, एक दूसरे का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे सर यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, डिफरेंस कार्बन कितना ज्यादा है? 1। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6, कितने ज्यादा है? 2। मतलब डिफरेंस कितने का? CH2 का। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें, 3 में से 2 गए, 1 कार्बन। 8 में से 6 गए, 2 कार्बन। इसमें 4 में से 3 गया, 1 कार्बन। 10 में से 8 कम कर दो, 2। तो हर किसी का डिफरेंस CH2 आ रहा है। क्या ये यहाँ पे भी होगा? आप खुद ही देखो, 2 में से 1 गया, 1। 5 में से 3 गया, 2। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है ना? ऐसे सीरीज को, ये एक सीरीज होगी और एक दूसरा सीरीज है, ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस। क्या सीरीज बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। चाहे वो अल्केन की बनाओ, अल्कील की बनाओ, अल्कीन की बनाओ या अल्काइन की बनाओ, हर जगह आपको ऐसा ही CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। CH2 का डिफरेंस जिस भी सीरीज में, जो भी सीरीज लो आप, वो सीरीज, ये सीरीज हो, वो सीरीज हो, हर सीरीज को आप होमोलॉगस सीरीज बोलोगे। अब ये होमोलॉगस सीरीज की खासियत क्या है? तो यही देखो, ये सीरीज में सारे के सारे अल्केन पड़े हैं,
तो होमोलॉगस सीरीज, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, तो यार सब एक ही जैसे है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी होमोलॉगस सीरीज में, प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होगी, सेम होगी या सिमिलर होगी। प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी, आप कौन सी प्रॉपर्टी इसको स्पेसिफिक कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ये इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन भी बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन भी बढ़ते जा रहा है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। मास समझता ना आपको, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। अब ये इधर पे देखो, जैसे CH4 है, CH4 का मास कितना होगा बेटा, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1 है, तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया 16, 16U एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने C2H6 लिख दिया, तो कार्बन 2 है, तो एक कार्बन का 12 होता है, 2 का कितना होगा 24, 6 इसमें ऐड कर दो 30, तो ये पहले वाले का 16U है, दूसरे वाले का 30 है, तो डिफरेंस क्या है, 30 माइनस 16 करो तो 14U का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो CH2 है, वैसे भी आप देखो CH2 है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, तो डिफरेंस कितना आता है होमोलॉगस सीरीज में, जो डिफरेंस है वो कितने एटॉमिक मास यूनिट का होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बोलोगे कितने यूनिट का है पूछा, तो आप बोलोगे 14 यूनिट का। या कितना डिफरेंस होता है, आप ये बोलोगे CH2 का डिफरेंस होता है। उनका केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, आप बोलोगे सर केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम होगी। एंड उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, अब यार मास बढ़ते जा रहा है, तो सपोज आप उसको बॉईल कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये मास जो है ये कार्बन का है, कार्बन का मास कितना होता है 12, जिसको ये नहीं आता है वो पढ़ाई छोड़ दो, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है तुमको। ये कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे तो 2 लिखेंगे अपन। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। और सीरीज in which the chemical properties remain same and there is a difference in the physical properties, और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो and in the series there is a difference of CH2 or difference of 14 atomic mass unit. Such series are known as homologous series. एकदम आसान है, किसी की भी सीरीज बनाओ आप, आपको होमोलॉगस सीरीज मिलेगी। क्या इतना क्लियर हो चुका है सबको? एकदम आसान है, कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से सुनो, आराम से समझो, ये सब चीजें मतलब 9th के स्टूडेंट भी आराम से समझ जाएंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो हम आप ये डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स आपको समझ में आ गया, अल्कीन्स भी समझ में आ गया, अल्काइंस भी समझ में आ गया, इवन हमने अल्काइल भी देख लिया। अब अपन सबसे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप देखना चाहेंगे। होमोलॉगस, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, हर चीज आपने समझ लिया। तो अब हम थोड़ा सा पहले फंक्शनल ग्रुप को एक बार समझ लेते हैं, जो आपके सिलेबस में है वही अपन डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप मतलब ये अलग
प्रकार के क्या रहते हैं, कंपाउंड्स रहते हैं। इनको अगर आपने कार्बन के साथ मिला दिया तो कार्बन का एकदम से क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कार्बन बदल जाएगा सभी। अभी यहाँ पे अगर बात करें, ये कार्बन 4 या 5 कार्बन हम ले लिया, अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन लगाया तो मेरे लिए ये क्या है, अभी आप बोलोगे सर ये पेंटेन है, मानते हो कि नहीं? ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 5 है, पेंट होता है और उसमें ए नहीं जोड़ दिया। लेकिन अगर कोई ग्रुप मैंने हाइड्रोजन के बदले और कोई कुछ ग्रुप लगा दिया, जैसे कि हमने इधर पे CHO लगा दिया, तो अब ये पेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन क्या है, वो अलग हो चुका है, कम हो चुका है। तो वो हाइड्रोजन के बदले हमेशा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो अब जब भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो ये पूरा का पूरा नाम इसके नाम से जाना जाएगा। जैसे कि CHO है, ये अभी अपन पढ़ेंगे, ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो पहले ये पेंटेन था, लेकिन ये पूरा का पूरा अब क्या हो चुका है, अल्डिहाइड। मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन से जुड़ने के बाद कार्बन का पूरा नाम ही बदल देते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। अब ऐसी कार्बन की चेन है, आपने OH लगा दिया तो ये अभी अल्कोहल बन गया, ऊपर अल्डिहाइड था, अब अल्कोहल बन गया। तो ये तो वैसे ही हुआ जैसे आपने दूध एक बर्तन में गर्म कर दिया, उसमें आपने चीनी भी डाल दी, अदरक डाल दिया और कुछ चीजें उसमें डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया। फिर उसके बाद कोई घर में चाय पसंद करते तो चाय पत्ती डाल दी, कहीं पे कॉफी पसंद करते तो कॉफी डाल दी। तो देखो, कॉफी और चाय डालने से पहले वही सेम मटेरियल था, सेम, कुछ भी चेंज नहीं था। लेकिन जैसे चाय डाल दी तो वो चाय बन गई, जैसे कॉफी डाल दी तो वो कॉफी बन गया। अब चाय अलग है, कॉफी अलग है, वैसी अल्डिहाइड अलग है, वैसी अल्कोहल अलग है। पहले चेन यहाँ पे भी सेम थे, यहाँ पे भी सेम चेन थे, लेकिन यहाँ पे हमने चाय डाल दी, यहाँ पे कॉफी डाल दी। चाय मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप, कॉफी मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप। तो ये पूरा चाय बन गया और ये पूरा कॉफी बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप का ये काम रहता है। अब क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये बहुत आराम से समझेंगे। अब नंबर 1 पे आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम अल्कोहल की बात करेंगे, अल्कोहल। अब अल्कोहल को कैसे जानते हैं अपन, अल्कोहल को OH के नाम से हम जानते हैं, ये सभी को पता है। दूसरा, अभी मैंने अल्डिहाइड लिखा था वही लिख देता हूँ, अल्डिहाइड इसको कैसे जानते हैं बेटा, CHO आया तो अल्डिहाइड। तीसरा, हम बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन को जानते हैं। अब ये कीटोन को ऐसा जानते हैं अपन, ये क्या है, अगर ये नहीं समझता है तो ऐसा लिख दो आप, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं आप, कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो जो स्टार्टिंग में लिखा है। अगर CO लिखना है तो CO लिख दो, एक बॉन्ड इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, या डायरेक्टली CO भी लिखा तो चलेगा। तीसरा, चौथा है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी इसी तरह से लिखते हैं अपन, सिर्फ उसमें फर्क क्या होता है, OH आता है। अल्डिहाइड को और एक वे से लिख सकते हैं अपन, ये देखो, अल्डिहाइड और अल्कोहल में क्या फर्क है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, तो वो CHO अपन पूरा कंसिडर करते हैं। इसको कैसा करेंगे, COOH, जैसे इसको CHO लिखा, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, तो COOH। एसिड बोले तो COOH, अल्डिहाइड बोले तो CHO।
अब हलाइड आपको आते हैं, तो हलाइड को अपन जनरली एक्स बोलते हैं। एक्स मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी होता है। इतने आपको याद रखने हैं। अगर और एक आपका सिलेबस में ईस्टर का जिक्र है। ईस्टर बोले तो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज सबका नोमेनक्लेचर भी अपन लिखेंगे। अब ये अल्डिहाइड और कीटोन और एसिड आपको जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तब इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन अल्कोहल की दुनिया में जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इनको साइड कर लो। इतने ईथर भी अगर पढ़ना होगा तो हम बता देंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ईथर भी अपन देखेंगे। ईथर, ईथर में भी इसी तरह से रहता है, वो बीच में रहता है, कार्बन इधर कार्बन इधर। तो थोड़ी देर के लिए आप सब भूल जाओ, अल्कोहल पे आओ। तो अल्कोहल पे आने के कारण हम अगर कार्बन, 4 कार्बन लेते हैं बट एक की जगह OH, तो 4 कार्बन लेते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया बेटा, मीथीन। लेकिन OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अगर 2 कार्बन लिया, ये इसको 3 हाइड्रोजन लगते हैं और उधर 3 हाइड्रोजन लगते हैं, लेकिन हमने उस हाइड्रोजन की जगह OH लग दिया, तो ये इथेन था बट इथील हो जाएगा और OH जो है वो अल्कोहल हो जाएगा। अब तीसरा, कार्बन 3 लेते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन, सपोज आपने आखिरी वाला हाइड्रोजन को क्या कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया। OH को क्या कर दिया बेटा तुमने, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन था, प्रोपील हो गया। अल्कोहल आ गया तो प्रोपेल अल्कोहल हो जाएगा। अब आपने किसी ने बोला सर ये बीच वाले कार्बन में मैं OH रखता हूँ और बाकी हर जगह में हाइड्रोजन रखता हूँ, ऐसा कर सकते क्या? तो आप कर सकते हो, वही चीज होगा। इसमें कार्बन 3 है, एक हाइड्रोजन गायब है, तो आप बोलोगे प्रोपील, और OH आ गया तो बोलोगे अल्कोहल। बट ये भी प्रोपील अल्कोहल हो रहा, देखो ये भी प्रोपील अल्कोहल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्या दोनों में? आप बोलोगे सर है, इसका OH बीच में है, इसका OH कॉर्नर में। तो जब कॉर्नर में रहता है तो तब हम क्या लगाते हैं, N। क्या लगाते हैं, N। कॉर्नर मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। N मतलब चेन में जब एंडिंग में हो, एंड, एंड मतलब एंड, ये वर्ड याद रखो, एंड पे, एंड, एंड पे। तो बीच में रहता है तो हम लगाते हैं आइसो। अगर बीच में अगर आता है तो हम लगाते हैं आइसो। तो ये दोनों का डिफरेंस यही है, एक में एन लगाते हैं अपन, एक में आइसो। अब एन कब लगेगा, जब वो फंक्शनल ग्रुप आखिरी में रहेगा। जनरली आपके सिलेबस में सिर्फ ये एन और आइसो का सिर्फ हलाइड और अल्कोहल में आएगा, हलाइड और अल्कोहल में। ठीक है, हलाइड और अल्कोहल। अब यार मैं यही सब चीजें अल्कोहल के लिए बना चुका हूँ। यही सब चीजें मैं अगर अलाइड करता, सपोज मैं फिर से इसी को क्या करता हूँ, मिटा के हलाइड लिखता, दोनों एक जैसे ही है, इसलिए हलाइड में Cl लिख दू, इधर यहाँ पे भी Cl लिख दू, यहाँ Cl लिख दू, यहाँ Cl लिख दू, कुछ फर्क नहीं है। अब यहाँ पे ये मिथिल था बट अल्कोहल की जगह क्या आएगा, क्लोराइड। हलाइड मतलब क्लोराइड। ये इथील था, ये अल्कोहल की जगह क्या आएगा, इथील क्लोराइड। अब ये प्रोपील था, अल्कोहल की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे क्लोराइड। ये प्रोपील था, ये भी क्या आएगा, क्लोराइड। अब ये एंड में है तो एन ही आएगा, ये बीच में है तो आइसो आएगा। बाकी तो उसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन, कार्बन या 3 हो या ज्यादा हो तब
एन और आइसो लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे बेटा? एन और आइसो। और एन और आइसो कहां पे लगाएंगे? कॉमन नेम में। कहां पे लगाएंगे? कॉमन नेम में। सर ये तो अच्छे से समझ रहे हैं अपने को। तो ये दोनों एक जैसी है, सिर्फ यहाँ अल्कोहल वर्ड यूज होता है, यहाँ पे हलाइड यूज होता है। हलाइड मतलब अभी फ्लोरीन आया तो आप लिखोगे फ्लोराइड, क्लोरीन आया तो आप लिखोगे क्लोराइड, ब्रोमीन आया तो आप लिखोगे ब्रोमाइड, एंड आयोडीन आया तो आप लिखोगे आयोडाइड। यहाँ पे हमने क्लोरीन यूज किया था, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? क्लोराइड। तो दोनों तो एक ही जैसे हैं भाई, फिर दोनों एक ही जैसे। अब आपको अगर मैं पूछूं इन दोनों का नाम बताने के लिए, तो देखते हैं कितने लोग बताएंगे। ऐसा कार्बन की चेन मैंने लगा दी। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले आप कार्बन गिनोगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पेंटेन है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह OH है, तो ये क्या होगा? पेंटील हो गया। OH आ गया तो क्या हो गया बेटा? अल्कोहल। अब यहाँ पे सभी गलती करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी आप कॉमन नेम लिखोगे तब कार्बन की चेन देख लेना और OH कहाँ है ये देख लेना। तो मिश्रा जी हमेशा गलती करते हैं। अब इसको ये OH कहाँ दिख रहा है? अभी मैंने बोला था कि OH अगर कॉर्नर के साइड में हो, कॉर्नर में कहीं पे भी हो सकता है, ये कॉर्नर का कार्बन है ना, इधर रखो इधर रखो इधर रखो, एक ही बात है, ये कॉर्नर 3 हाइड्रोजन में से कहीं पे भी रखो, तो यार ये सीधा सीधा N हो जाता ना। ये नीचे लगा है तो आप बोलते कि ये कॉर्नर में नहीं है, गलत है ना। कॉर्नर वाला कार्बन ही देखना है आपको। कॉर्नर वाला कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एन पेंटिल अल्कोहल। अगर मैं इसको Br कर दूं तो क्या लिखते हैं आप? वही चीज करते, एन पेंटिल ब्रोमाइड लिखते कि नहीं? अच्छा, अब मैंने ये Br को यहां से हटा दिया, मैं कहीं इधर लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये तो 5 ही कार्बन है, पेंटिल अल्कोहल होगा, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा? आइसो। इसकी जगह क्या आएगा? आइसो। अब ये सेम चीज है, अगर OH लगा देता तो ये भी आता आपका अल्कोहल। आइसो, अल्कोहल है तो अल्कोहल लिखो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिखो। तो आपको ये तो डिफरेंस पता चल गया कि आइसो और एन कब लगाना है। अब यहाँ पे ये सब कॉमन नेम थे, अब इनका चर्चा करते हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है, आपको नोमेनक्लेचर वो 2 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। अभी मैंने डिस्कस किया भी था, एक तो कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम। कॉमन नेम मतलब वो जनरली उसके कलर से, उसके स्मेल से, किसी प्लेस के नाम से जाना जाता है। और IUPAC नेम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक नेमिंग है। और इसमें हमेशा नंबरिंग यूज करते हैं, नंबर्स। जहां नंबर आया समझ लो वो आपको IUPAC नेम है, और जहां पे N आया, आइसो आया, नियो आया, ये कॉमन नेम है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना? तो अभी मैं
आपको आईपीएससी नेम बताने से पहले एक बार इनका डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली समझ सकते हो। तो एन कब आएगा, जैसे ये कार्बन की चेन है, 3 से ज्यादा चेन होनी चाहिए और यहाँ पे मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो ये एन वाला सिस्टम हो गया। आइसो कब आएगा, जब ऐसा कुछ बीच में आ गया तो तब आइसो आ गया। और नियो कब आएगा, जब ऐसा आ जाएगा इधर पे भी ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया तब ये नियो आएगा। तो नियो बहुत कम आएगा, बट अगर स्ट्रक्चर इस तरह से आप याद रखो कि जैसा मैंने बताया ये सीधा सीधा चेन है, आखिरी में इधर या इधर कहीं पे है तो एन लगाएंगे। अगर बीच में आ गया, देखो ये चेन है आपकी, बीच में एक ही बार आया तो आइसो, अगर उसी के ऊपर आ गया फंक्शनल ग्रुप तब लगाएंगे नियो। अब आपको समझ में आ गया हो। इज दिस क्लियर, आइसो एंड नियो? सभी बोल। ओके, तो ये नियो, आइसो और ये कॉमन में आएंगे, ये बात मैंने अच्छे से बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आईपीएससी नेमिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। हलाइड और अल्कोहल का एक जैसा ही है, एक जैसा ही है, इसलिए मैं दोनों को एक ही साथ पढ़ाता हूँ। आईपीएससी अल्कोहल और हलाइड का आईपीएससी नेम एक साथ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आईपीएससी नेम में ई को रिप्लेस करते हैं ओएल से, अल्कोहल में ई को रिप्लेस करते हैं ओएल से, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। हेलो मतलब यार, फ्लोरीन आया तो अपन लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन आया तो अपन लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आया तो हम लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन आया तो हम लिखेंगे आइडो। इसका मतलब क्या है जरा देखो। कार्बन, सपोज 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप गिनती करना कार्बन की। तो कार्बन की गिनती करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जहां से ये नजदीक पड़े तो यहाँ से करेंगे ना। तो 2 गिनती आई अपनी, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो अपन क्या लिखते थे, इथेन। इसका जो ई है इसको रिप्लेस कर देंगे ओएल से, और ओएल मतलब ओएच, कौन से कार्बन पे, 1, उस ओएल के सामने उस कार्बन का नाम लिख देंगे। अब सपोज ऐसा आ गया तो तब आप एक तो ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग प्रॉपर हो। अब नंबरिंग कहाँ से, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, आप बोलो सर यहाँ से करेंगे क्योंकि ओएच दूसरे पे आ रहा है। तो यार 4 कार्बन हो गए तो आपका सीधा सीधा ब्यूटेन यहाँ पे सोचोगे, बट ओएच है तो ई को रिप्लेस करके आप क्या करोगे, ओएल, ब्यूटेनॉल। बट ओएल कौन से कार्बन को है, दूसरे, तो यहाँ पे ब्यूटेन 2 ओएल आ गया। तो ये तो इजी हो गया। अब ठीक है, अगर मैंने, ये समझ गया, अगर मैंने इस OH की जगह क्या लगा दिया, सपोज क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे अपन आयोडीन लगा लेते हैं इस बार। तो अब ये कार्बन तो वही है, 1 2, थोड़ा सा फर्क है, ये वाला हो चुका है, थोड़ा सा फर्क है, 1 2 है तो इथेन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हेलो वर्ड का यूज करते हैं, मतलब Cl है तो कौन सा लिखेंगे, क्लोरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो कौन से कार्बन को लगाया, 1 क्लोरो लिख देंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे ये तो हम ना हो गया अपना, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे। आयोडीन आया तो आइडो लिख देंगे, आयोडीन आया तो आइडो। और कौन से कार्बन पे आइडो है, 2 पे। बस इतना ही फर्क है, आईपीसी नेम में यहाँ पे हेलो वर्ड सामने लगता है, और अल्कोहल आया तो ई की जगह ओएल लगता है, ई की जगह ओएल लगता है। बस ये दोनों का और कोई डिफरेंस नहीं है।
इतना सा आपको याद रखना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बताना है उसका नाम। ऐसा सपोज दे दिया आपको, ऐसा भी दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले वही चीज अपना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो आप बोलोगे सर 3 की कार्बन की चेन है ये, गिनती कहाँ से करो, कहीं से करो, इसको दूसरा नंबर मिल रहा है 1 2 3, तो 3 है तो अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ई की जगह रिप्लेस कर देंगे ओएल, कौन से कार्बन को ओएल है, ओएच है 2, तो प्रोपेन 2 ओएल आ गया। इधर पे गिनती कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है अपनी। 1 2 3 4, सर ये तो है आपका ब्यूटेन, बट ये क्लोरीन आया तो क्लोरो यूज करेंगे, तो 2 पे क्या है, क्लोरो है। बोलो समझ गया सबको? अब आइडिया आपको आ गई है, एकदम सही, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो अल्कोहल और हलाइड का आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, दोनों का मैंने एक जैसा ही नाम बता दिया, बात खत्म करते हैं उसकी। तो जनरली यही आपके ज्यादातर सिलेबस में आएगा, इससे ज्यादा वो अल्डिहाइड या कीटोन का खासकर पूछते हैं, तो अपन तीनों का एक साथ नाम करेंगे। अल्कोहल और अल्डिहाइड जैसे एक किया था, वैसे हम अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इनका भी जल्दी जल्दी नाम करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबका आईपीएससी नेम आपको याद रखो, कॉमन नेम, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मैंने कार्बन की सीधी सीधी चेन है, तो आखिरी में मैंने CHO लगा दिया, ध्यान देना, आखिरी में मैंने क्या लगा दिया, CHO। तो यार आप खुद ही देख रहे हो, ये कार्बन भी तो है, तो ये यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, ये क्या है पढ़ रहे हैं अपन, अल्डिहाइड का सपोज पढ़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जैसा अल्कोहल है वैसे ये भी होता है, ई की जगह एल, अल, अल, ई की जगह एल। तो यार 4 है तो गिनती बताओ कितना हो गया, ब्यूटेन। ई की जगह क्या लगाएंगे बेटा, एल, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे ही रहता है CHO, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ब्यूटेनल। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप इसको अल्डिहाइड मानोगे सर, बिल्कुल अल्डिहाइड है क्योंकि CHO है बेटा। तो कार्बन कितना है, एक है, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। ई की जगह क्या लगाएंगे, मीथेनॉल। अच्छा ऐसा लिखा तो ये अल्डिहाइड है, पहचानो अल्डिहाइड है। तो कार्बन कितने हैं सर, 2 है, तो 2 है तो क्या हो गया बेटा, इथेन। ई की जगह क्या कर देंगे, इथेनॉल। इससे इजी और कोई है नहीं। आपको ऐसा भी दे सकते हो, इसका नाम बताओ। तो क्या हुआ, कॉर्नर में CHO दिख रहा है आपको, ये, हाँ सर दिख रहा है। गिनती कहाँ से करेंगे, यही से 1 2 3, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो क्या हो गया सर, प्रोपेन। ई को रिप्लेस कर दिया Al। मैं तो बोलता हूँ सबसे आसान है, सिर्फ आपको ये पहचानना पड़ेगा, या तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा या तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, खत्म। ई की जगह एल करना है, अल्कोहल के जैसा ही है, वहां ई की जगह वेल था, यहाँ ई की जगह एल है। सिर्फ आपको, ये आईपीएससी नेम है सब, सिर्फ आपको 2 नाम याद रखना है। एक ये नाम, इसको अपन बोलते हैं फॉर्म अल्डिहाइड, इसको फॉर्म अल्डिहाइड बोलते हैं, ये वाला उसको मिथेनॉल भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा ये याद रखना आपको, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल्डिहाइड। तो ये 2 नाम, जैसे इसको यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये इसका नाम है, इथेनल है, इसका कॉमन नेम इथेनल है, आईपीएससी नेम इथेनल है, और कॉमन नेम इसका एसिटल्डिहाइड है। ये दोनों को अच्छे से पहचान लो बस। अल्डिहाइड क्लियर हो गया सबको, बताए जल्दी।
सबसे आसान तो यही है। अब बोलोगे सर ये आसान है तो कीटोन तो इससे आसान और बनाओ। अरे बेटा कीटोन भी इससे आसान ही लगेगा। अभी तो आपको सब समझ रहा है। अब कीटोन की बात करें तो कीटोन कैसा रहेगा मैं बता दूं। पहले कीटोन, इसमें ई की जगह ओ एन ई लिखना है बस। पहचान कैसे करोगे कीटोन की? अब देखो बीच में ऐसा रहेगा और यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, जैसे ये CH3 है ये CH3 है, कीटोन की पहचान है। इसी को ऐसा भी लिख देंगे आपके लिए, तो ये CO और ये CO एक ही है, इसी को ऐसा भी लिख देंगे। तो ये भी यही है बेटा। तो कीटोन की पहचान, CO के इधर कार्बन चाहिए इधर कार्बन चाहिए। क्योंकि क्या होता है अगर COH लिख दिया और ये ऐसा लिख दिया तो देखो ये अल्डिहाइड बन गया अपना। ये क्या बन गया? अल्डिहाइड, समझ रहे हो? इसलिए कीटोन में CO के इधर भी कार्बन चाहिए इधर भी कार्बन चाहिए, ये इसकी पहचान है। अच्छा, अब कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं सर? तो कॉमन नेम और आईपीसी नेम, पहले आईपीसी नेम इजी जाएगा वो कर लेते हैं। वही चीज आपको कार्बन की गिनती गिनना है, 1 2 3, सर 3 ही कार्बन है तो बेटा क्या होगा? प्रोपेन। ई की जगह क्या लगाएंगे? ONE। तो ये कॉर्नर में नहीं आता है क्योंकि कॉर्नर में आ ही नहीं सकता, इसलिए दूसरे पे आ रहा है तो 2 लिख दो, तीसरे पे आ रहा है तो 3 लिख दो। यहाँ पे भी वही चीज होगी। अब इसका कॉमन नेम कैसा? अब ये इसमें क्या है? ये कीटोन है, आप पहले सबसे पहले कीटोन वर्ड लिख दो, है कि नहीं? कीटोन है, यहाँ पे मिथिल है यहाँ पे भी मिथिल है, मिथिल 2 बार आ गया। ये जो मिथिल है ना, ये CH3 एक H गायब है ना इसका, ये मिथिल है कितनी बार है? 2, तो आ गया डाइमिथिल। अरे सर ये तो बहुत आसान है। और एक एग्जांपल दो आप, ये करो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो इसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों करेंगे। अब ये इधर से नजदीक जा रहा है 2 पे आ रहा है तो हम 4 गिनती कर दे तो हमारे लिए इजी हो गया, ब्यूटेन 2ONE। हो गया कि नहीं सर? आराम से हो गया। अब 4 कार्बन है, अब ये कीटोन है कि नहीं? सर है, बिल्कुल कीटोन है। अब इधर क्या है? ये वाला मिथिल है, इसके कीटोन के इधर और इधर वाली चीजें याद रखना। ये कीटोन है, ये लिख दिया, इधर मिथिल है इधर इथिल है। ये क्या है बेटा? इथिल है। ये क्या है बेटा? मिथिल है। अब इन दोनों को यहाँ सामने लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेट में ई पहले आता है ई पहले लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, लिखेंगे इथिल मिथिल कीटोन। इथिल मिथिल कीटोन। सर क्या आसान है, ये तो बहुत आसान है। चलिए तो आप इसका नाम क्या होगा बताइए, सभी लोग ट्राई करें, दोनों नाम बताना है। सर ये तो अपने को कीटोन लग रहा है, यस बेटा कीटोन लग रहा है, तो लिखो कीटोन वर्ड। उधर साइड मिथिल है इधर साइड प्रोपिल है, तो पहले क्या आता है बेटा? मिथिल का एम आता है तो प्रोपिल का पी आता है, मिथिल आता है। तो पहले क्या लिखोगे? मिथिल, फिर क्या आएगा? प्रोपिल। लेकिन ये जो प्रोपिल है 3 कार्बन आ गए, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल। क्या लिख देंगे? एन प्रोपिल। अब यहाँ पे गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, 5 है सर, तो पेंटेन आएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा सर? ONE। तो सर आसान तो है, आसान है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है, आपको सब आ जाएगा। आप एक बार इसको रिवाइज करना किताब से। अच्छा अब सर एसिड भी बता दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। पहचान क्या है इसकी? COH होगा। इसको कैसा लिख सकते हैं? ऐसा। अभी आप एग्जांपल में देखोगे, जैसे मैंने ये कार्बन लिया, ऐसा लिख दिया, या इसी को मैंने ऐसा लिख दिया CH3 COOH। तो ये देखना आपको COOH, COOH एसिड है, तो इसमें ई की जगह OIC एसिड लिखते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
ई की जगह क्या लिखते हैं, OIC एसिड। तो बेटा कार्बन 1 2 2 है तो क्या होता है बेटा इथेन। ई की जगह क्या आएगा, OIC एसिड। 1 2 नंबर लिखना नहीं क्योंकि वो हमेशा अल्डिका है, अल्डिहाइड की जैसा ही कॉर्नर पे आता है। 1 2। अब सर इसके कॉमन नेम की, अल्डिहाइड का और इसके कॉमन नेम में जाना ही नहीं, वैसे मैंने आपको लिखा के दिए। तो इसके दो कॉमन नेम याद रखना आपको। सबसे पहला ये जो लिख रहा है इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये याद रखना है। और एक याद रखना है COOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड, ये याद रखो, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो अल्डिहाइड में भी दो, बस इससे ही बनता है अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। हमने देखा था ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्म अल्डिहाइड। और ये ऐसे ही हमने वहां पे भी CHO लिखा था, ये है एसीटल्डिहाइड। तो दो दो नाम कॉमन इनके लिखते चलो। तो सर फिर क्या हो गया, अब बताओ। ये याद रखो कि इसका भी नाम बहुत आसान है। इसका नाम बताए चलो। सर बोलोगे ये तो देखते ही बता देंगे अपन। इसके 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, उसमें ई की जगह क्या कर देंगे, OIC लगा देंगे और प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अरे वाह सर, ये तो समझ गया, आसान है। 1 2 3। तो क्या आता है बेटा, प्रोपेन। ई की जगह क्या रखेंगे, OIC एसिड। हो गया कि नहीं, प्रोपेनोइक एसिड। अब वैसे ही एक लास्ट बता रहा हूँ, ईथर। ईथर में पहचान होती है कि बीच में ऑक्सीजन रहता है, इधर उधर कार्बन रहेगा, ये ईथर है। नाम कैसे लिखते हैं, ईथर है, पहचान लिया। तो आप वर्ड लिखोगे ईथर, इधर जैसा कीटोन के जैसा ही नाम है, इधर मिथिल है इधर मिथिल है। तो मिथिल कितनी बार है बेटा, 2 बार। तो डाई मिथिल कीटोन जैसे लिखते थे ना, कीटोन कैसे लिखते थे, ये ऐसा लिखते थे। तो कीटोन लिख देते थे अपन और डाइमिथिल कीटोन लिखते थे। तो सेम वैसे ही चीज है, यहाँ पे भी है। ईथर है, देखो सिर्फ ऑक्सीजन है तो ईथर है ये। तो ये मिथिल। अच्छा सर, ऐसा इसका नाम क्या होगा। सर ये ईथर है, हम बिल्कुल इधर लिख देंगे ईथर। सर इधर मिथिल है, यहाँ इथिल है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथिल मिथिल ईथर। कीटोन के जैसा ही बिल्कुल ईथर है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है। तो यार कीटोन के लिए क्या सिचुएशन है, एक कार्बन यहाँ होना एक कार्बन इधर, मतलब यहाँ